वेलकम बैक। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। एक तो कि वो भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ दिन की गिनती करने लग जाओ तो जवाहरलाल नेहरू ने ज़्यादा वक्त गुजारा है। यहाँ पर मोदी साहब को ये रिकॉर्ड इसलिए मिलता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट होते हैं, पहले इलेक्ट होते हैं दोबारा इलेक्ट होते हैं। तो अभी हाल में ही उन्होंने ये रिकॉर्ड पास किया है। लेकिन आप जितनी भी उनकी स्पीचेस सुने तो आपको पता लगता है कि मीम फॉर मोदी एंड मीम फॉर मल्टी टैलेंटेड, राइट? दोनों एम से स्टार्ट होते हैं। मीम से मेडल्स और मैथमेटिक्स भी आते हैं। तो जहाँ तक मैथ की बात है, आपको पता है कि भारत का हमेशा ये दावा रहा कि इट वाज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज मैथमेटिक्स का। शायद सिफर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से शुरू हुआ, हालांकि इसके ऊपर कई थियरीज हैं। मोदी साहब जब स्पीच देते हैं, और मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, वो हमेशा कहीं ना कोई हिसाब किताब या मैथमेटिकल एंगल उसमें ले आते हैं। अभी हाल में एक पूरा टूर किया है फार ईस्ट का, जिसमें इंडोनेशिया भी गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी गए हैं, शायद कई और ममालिक भी गए हैं। और जब भी वहाँ पर बात हुई तो कहीं ना कोई मैथ्स इसके अंदर लाना ज़रूरी था। मेरी बात ना माने, आप खुद सुन लें। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा। एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए वन एक के बगल में एक दो नहीं हो रहा है, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। जी, तो ये समझ आई आपको ये बात, जो आखिरी बात थी कि न्यूमरोलॉजी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। न्यूमरोलॉजी चल रही है, आपको पता है ना, हर नंबर के पीछे एक वैल्यू होती है। तो इनकी रिपब्लिक डे है 26 को, मतलब कि 2 + 6 = 8। और इनके जो मित्र हैं, मतलब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो पैदाइश की जो दिन है, डेट है, वो है 17, तो वो भी 8 बन गया। अच्छा, अब अगेन आप ये देखें कि ये स्किल नहीं है। एक तो स्किल ये है कि आप इस तरह चीज़ों को बयान करें, असल स्किल है बाकी जो बैठ के इस पे तालियां बजा रहे हैं और मेहमान है यार, क्योंकि मेहमान है, मेहमान, एंड बिजनेस इज बिजनेस। लेकिन ये तो चले हो गई सिंपल मैथमेटिक्स। असल जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो क्या होती है? इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं हमेशा फेल हुआ हूँ इसमें, और हो सकता है इसीलिए मुझे मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है ना इनकी, आई थिंक कि ये मैथमेटिक्स के सिलेबस में आइंस्टाइन को अगर नहीं पता है तो मेरा ख्याल इस क्लिप के बाद पता लग जाना चाहिए। मैथमेटिक्स में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। यस, अब समझ आई आपको? अब समझ आई। बहुत लोगों को समझ नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि कई करोड़ लोग इस इंतजार में होंगे कि अगर कभी किसी दिन मोदी साहब की कोई प्रेस के साथ अनस्क्रिप्टेड इंटरेक्शन हो तो शायद हम ये सवाल पूछें कि यार ये जो 2ab वाली जो बात है ना यार, ये ज़रा एक दफ़ा दोबारा हमें समझा दें, क्योंकि हम इतने कमअकल लोग हैं, माई गोज़ ओवर आवर हेड्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होता नहीं है। और आपको पता है इंडियन मीडिया तो बहुत ही फर्माबरदार है, हमारी मीडिया भी एक लिहाज से है। लेकिन ये जो बाहर के जो है ना गोरे रिपोर्टर, ये काफ़ी बदतमीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत है यार, वो वज़ीर आज़म जा रहा है उसको बीच में पकड़ लिया, सर आप बताएं, सबवे पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, क्या हो रहा है, रोड ख़राब है। उनको इस तरह की ना बुरी आदतें पड़ गई हैं। तो एक तो नॉर्वेजियन एक जर्नलिस्ट थी, मेरा ख्याल है, जिसने पहली दफ़ा कॉल आउट किया मोदी साहब को कि सर आप कभी किसी सवाल का जवाब तो देते नहीं हैं। वो जवाब नहीं दिया, वहाँ से उठ गया।
और अभी हाल में जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो एक और रिपोर्टर ने भी ये नोटिस किया और उसने अपने खबर का हिस्सा भी बना दिया, सुन लीजिए। रेफरिंग स्टेज मैनेज्ड अपीयरेंसेस। अच्छा, मोदी साहब से तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वजारत खारजा है, उनसे ये सवाल पूछा जाता है। तो अभी हाल में इनसे ये सवाल पूछा गया कि सर आपके जो वज़ीर आज़म है, मतलब अब कोई 5,000 दिन तकरीबन 4,500 दिन ऑफिस में रहे हैं, कभी उन्होंने कोई अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये क्यों? उसने कहा कि यार ये हमारा कल्चर नहीं है, क्योंकि हमारे जो वोटर है ना वो चाहते हैं कि यार 1 to 1 बंदे का कांटेक्ट हो, कि वो डायरेक्ट बात करें, मेरे आंखों में आंखें डाल के मुझे मित्र बोल के बात करें। ये जो थ्रू जो थर्ड पार्टी वाली बातें होती है ना, किसी सहाफ़ी से सवाल पूछा वो तक पहुंचा, ये हमें पसंद नहीं है। तो लेकिन वो जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, हाँ, मतलब हेड ऑफ द स्टेट्स खड़े हुए हैं, हाँ, दरमियान में मोदी जी यूं दरमान में भाई फटा पोस्टर निकला हीरो ना। एनीवे ये सब कुछ भी है, लेकिन अगेन मोदी के जीनियस को भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो सिर्फ मैथमेटिक्स और सियासत और हेट मॉन्गरिंग तक महदूद नहीं है। हमारे भाई को जेनेटिक्स का भी पता है। सर्जरी, हाँ, वो एक पुराना क्लिप है, लेकिन आप चाहें तो शो बंद करने से पहले मैं चला दूँ। चला दें। मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। यहाँ मुझे हैरत है, तालियों की आवाज़ आ रही है। तालियों की आवाज़ तालियों की आवाज़ तो हमेशा आती है। हाँ, अच्छा, जब हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने कहा था कि कुछ मेडल्स पे भी बात करेंगे, तो टाइम तो नहीं रहा, लेकिन मेडल्स का मोदी जी को बहुत शौक है, बहुत शौक और सारी दुनिया के ममालिक को पता चल गया है, तो फटाफट एक मेडल जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। उसकी डिटेल कभी बताइएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं कल अगर टाइम मिला तो हम कल बता दीजिएगा, वो मज़ेदार हो। क्यों नहीं। तो आज इतना ही था, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।